कि जे कहिए कोरोना वैक्सीन का इंतजार हुण खत्म हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री के संबोधन तो बाद असीं पीजीआई खड़े हाँ। तुसीं देखो कि जिहड़ा पहला टीका लगन जा रहा हैगा, कई दिन तो लगातार यही नज़र बनी हुई सी कि जिस तरह के नाल पहला एयरलिफ्ट होकर इंजैक्शन आते नेगे, एक वड्डी खेप पहुँचाई जाती है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट च, क्योंकि 4 फेज़ च यह टीका जिहड़ा लगना हैगा। तो अज पीजीआई दे विच तुहानूं पहलियां सिद्धियां तस्वीरां दिखा रहे हैं कि जिस तरह के नाल जिहड़ी शुरुआत हुई आ, पीजीआई के डायरैक्टर जगत राम पहुँचे नेगे। तो तुसीं देख सकते हो क्योंकि पहला जिहड़ा टीका लगना हैगा, वो पहला टीका मैडिकल स्टाफ नूं लगना, जिहड़े जे कहिए जिन्ने हैल्थ वर्करस नेगे उन्हां नूं ये टीका लगना हैगा। ते अलग अलग क्योंकि पंजाब दे विच जे गल कीती जावे 18 बॉक्सिस 20,450 वायल्स जिहड़ियां गईयां हैगीਆਂ ने पूरे पंजाब लगणीਆਂ ने। चंडीगढ़ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਰੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਏ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਿਆਂਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਤ ਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਡੋਜ਼ਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੇहद ਖਾਸ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਪਲ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਲੋਕ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਫੇਸ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਫੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ पल लेंगे, काफी समय तक सीखा। नहीं डेफिनेटली ये तो हमारे लिए तो एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बहुत उत्साह है हमारे हेल्थ केयर वर्कर है, उनमें भी उत्साह है, पूरा एकदम जोश है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और टीकाकरण यहाँ पीजी हो चुका है। ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਰੇ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘਬਰਾਉਣ? नहीं, कोई वैसे घबराने की कोई भी बात नहीं है। मतलब जैसे टीका से कोई डर की भी कोई बात नहीं है। और जो आपने पूछा कि भी कितनी डोजेज, लगभग आज के दिन में हमारी शुरुआत है, तो कम से कम 100 के करीब हम लोग वैक्सीनेशन आज करेंगे कम से कम। दूसरों कितने 4 से 6 हफ्ते के बीच में लगाई जाएगी। भी कोई रखा जाएगा स्टार्टिंग से जेडे लोग, जैसे कि हम लोग वैक्सीनेशन करेंगे तो उसके आधे घंटे बाद, आधे घंटे तक हम लोग जिस बेनिफिशियरी को या जो हमारे कैंडिडेट है उनको हम लोग आधे घंटे के लिए, आधे घंटे से 45 मिनट तक यहाँ पे अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। किसी भी माइनर, इवन माइनर साइड इफेक्ट ना हो उसको देखने के लिए। सर ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ इंजेक्शन लगाया जा रहा है, क्योंकि बाकी जगह कई जगह कोविशील्ड है। ये जो चाहे कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड, लोगों ने जो ट्रायल किया था यहाँ पे पीजीआई चंडीगढ़ में, वो कोविशील्ड का था। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजा है वो कोविशील्ड वैक्सीन है, इफेक्टिव और कोविड में बिल्कुल सफल साबित हो। पीजी डायरेक्टर जगत राम ते कह सकते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਡੀਆਟ੍ਰਿਕ सेंटर हैगा है जिथे कि इंजेक्शन की जी शुरुआत की गई हैगी है। वैक्सीन है, ये तो नया नया वैक्सीन है, अभी डेवलप होगी, अभी सरकार तो सबको लगवा रही है वैक्सीन।
ठीक है। सो इसका वैक्सीन का एफिकेसी जो बोलते हैं वो 70% है, ठीक है। और जो 70% में तो ये कुछ ना कुछ तो प्रोटेक्शन देगा, 70% प्रोटेक्शन देगा। सो लोग तो वैक्सीन लगाना, मतलब अगर नहीं लगाएं तो उससे बेटर तो वैक्सीन लगवाना है। क्योंकि ਡਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ से खत्म हो ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ये स्टाफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ क्या डॉक्टर साहब देखा जाए तो लोगों को मन में कई बार झिझकाहट होती है क्योंकि पहले फेज में तो चलो ठीक है मैं लेकिन धीरे धीरे जैसे हम लोग होते हैं आपने भी इंजेक्शन लगवाया है कि कोई डर रखना चाहिए मन में? नहीं, डर डर ऑलरेडी ट्रायल हो चुका है, पीजीआई में ही ट्रायल हुआ है 1300 लोगों पे। उसमें देखा गया कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तब भी आप मॉनिटर करते रहिए, अगर आपको साइड इफेक्ट लग रहा है तो आप पीजीआई में ही आइए, हम आपका इलाज करेंगे। वैक्सीन लगाइए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग होगी। कह सकते हैं कि इतना इसका असरदार कितना माना जा सकता है अभी तक कोई अगर देखा जाए 100% होगा या 70%? 60% रिपोर्टेड है, जीरो से तो बेटर ही है। एक लास्ट बिल्कुल जीरो से तो खैर बैटरी होगा। एक लास्ट इतना पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे ही इंजेक्शन लगे हैं अभी तो इसका फ़ायदा कैसे होगा कि आपको आगे वायरस का इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, या फिर जिसको होगा वो भी लगवाएगा? नहीं, ये वाला वैक्सीन जिसको हो चुका है वो भी लगवा सकते हैं। वैक्सीन मेनली प्रिवेंट है कि आपको अगर बीमारी होगी, इतनी नहीं होगी तो लगवाना, इट इज़ अ प्रिवेंटिव थिंग। बट क्योंकि कोविड देखा गया कि फिर से री इन्फेक्ट कर सकता है, इसलिए अगर आपको हो चुका है और अभी एक्टिवली नहीं है तो आप भी वैक्सीन ले सकते हैं। ये आपका ऑक्सफोर्ड वाला लगा है जो आप ऑक्सफोर्ड ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸਫੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਕਸਫੋਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕਿਓਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ? नहीं देखो, इंतज़ार तो बहुत ज़्यादा सी कि कोई ना कोई इसकी हल निकलना चाहिए। काफ़ी लंबी बैटल हुई है इस दे कोरोना के साथ। अब ये वैक्सीन आ गया है, बहुत उत्साह है हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स में। अच्छी शुरुआत है हमारे भारत देश के साइंटिस्ट की, बहुत जल्दी उन्होंने वैक्सीन लाया है। सेफ्टी एस्पेक्ट सारे जो हमारी भी इंडिया में ट्रायल किया गया था, सारी सेफ्टी प्रोफाइल तो ठीक है। एफिकेसी का पूरी हो गया था, ट्रायल बेसिस पे ही है, तो अच्छे रिजल्ट आने की हम बहुत ही आशावादी हैं कि ये कोरोना के इस जो लड़ाई है हम जीत पाएंगे। सर एक क्योंकि आपके वहाँ पे मरीज थे इतने, स्टार्टिंग दौर आपने देख लिया, वैक्सीन तक का पूरा दौर। कहते हैं कि ज़िंदगी के वो पल हैं ये पूरी, हालांकि आपके लिए तो हर एक मरीज़ खास है, पर इन मरीज़ों को लेकर के देखा जाए तो बीमारी शुरू होने से लेकर के वैक्सीन तक का पूरा सफ़र याद रहेगा। बिल्कुल याद रहेगा। ये बहुत ही एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था, नई चीज़ थी, उसके साथ लड़ा जाती है, मगर पीजीआई टू देम ऑल रोज टू द ओकेजन। और इसके साथ पूरी तरह से उन्होंने समझिए फाइट ही करी है। और आपको जैसे मैं बड़ी खुशी से बताऊंगा, 2700 के करीब बहुत सीरियस पेशेंट, क्योंकि पीजीआई को सारे ऑल ओवर द स्टेट्स आ रहे थे, 2700 के करीब पेशेंट आए और बहुत ही अच्छा, मोर देन 85% रिकवरी रेट रहा। तो ये हमारी पीजीआई की टीम जो डॉक्टर्स में बिलीव करते हैं डर के आगे जीत है, तो डरना नहीं है, रहना है। लास्ट सर इतना पूछना चाह रहे थे ये पूरा दौर अब कितनी इफेक्टिव होगी लीजिए, क्योंकि आपने तो पहले इसका ट्रायल किए हैं, सारा देख चुके। रिजल्ट तो बहुत अच्छे आए, कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए हैं। जो इनिशियल फेज़ में इंजेक्शन लगना होता है, जो वैक्सीनेशन होती है, किसी को लोकल इरिटेशन हो सकती है, रैश, माइनर फीवर, तो एंटीबॉडीज़ बनना बड़ी ज़रूरी है। और जो अब तक के रिज़ल्ट आए हैं तो मोर देन 60 to 70% एंटीबॉडीज़ बनने की संभावना है, जो बहुत अच्छा है। और आगे भी इस पर और कार्य चल रहा है, और भी 4 वैक्सीन आने हैं। तो ये तो भारत देश की आत्मनिर्भरता की एक बहुत बड़ी मिसाल है। और हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने ये वैक्सीन बनाया अब और दूसरों के साथ मिलकर और इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और देश का नाम रोशन होगा और वायरस के, ये कोरोना वायरस के अगेंस्ट हम जंग जीतेंगे, यही उम्मीदें हैं हमको। धन्यवाद सर। बिल्कुल कह सकते हैं
ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿ ਹੈਡ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਡ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਲੋਕ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ 27 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਦੌਰ। ਖੈਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ਵੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 4 ਫੇਜ਼ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਨੇਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੇਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣਾ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸਕਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।